गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाएंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम्स का जो बेसिक इसमें जो कैलकुलेशन यूज पड़ता है वो चैप्टर पहले ही हम पढ़ा चुके हैं, एक लेक्चर डाल चुके हैं। तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे, पहले लेक्चर 1 देख लेंगे बाइनोमियल का, तब इसको देखेंगे। ऐसे मेन बाइनोमियल यहीं से स्टार्ट हो रहा है, वो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट था। तो सबसे पहले इसमें आप जानिए कि बाइनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होता है, फिर जानेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये देखिए, इसमें कितना टर्म है? 2 टर्म है। इसमें भी कितना टर्म है? 2 टर्म है। तो ये सब बाइनोमियल एक्सप्रेशन हुआ। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और इस पे अगर कुछ पावर आने लगे 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4 कुछ भी पावर आने लगे तो इसके तोड़ने का, तो बाइनोमियल पहले थ्योरम का डेफिनेशन जानते हैं। द फार्मूला बाय व्हिच एनी पावर ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, एनी पावर यानी कोई भी इस पे पावर रहेगा, एनी पावर ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन can be expanded in the form of a series is known as binomial theorem। तो जिसे कुछ भी पावर आने लगे, जिस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, होल क्यू है, तो ये सब कैसे टूटेगा? तो उसका जो रूल दिया, तो सबसे पहले कुछ फार्मूला जानते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का। तो देखिए, जैसे a प्लस एक्स कर देते हैं हम, a प्लस एक्स बहुत ही इजी होता है, खाली यहाँ कैलकुलेशन हैवी रहता है इसमें। लेकिन मेनली जो एग्जाम में पूछता है ना, वो एक्सपेंड करने के लिए कम ही पूछता है। एक्सपेंशन इसका जरूरत जरूर है पढ़ना, लेकिन इसमें जो यूज होता है ना, बीच से कोई टर्म पूछ देगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मिडिल टर्म, कोफिशिएंट, वो आगे पढ़ेंगे। पहले तो बेसिक तोड़ना सीखिए। a प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? nc0 a के पावर n x के पावर 0। कैसे सीरीज बढ़ रहा है बताते हैं। फर्स्ट टर्म पे पावर दोनों का डिफरेंस होता है, और सेकेंड टर्म x है, उस पे पावर जो c के नीचे यहाँ पर 0 है तो 0। nc1 है तो a के पावर n-1 x के पावर 1। nc2 है तो a के पावर दोनों का डिफरेंस n-2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में ncn, फिर a के पावर क्या हो जाएगा? n-n 0, तो x के पावर क्या? n। अगर यही माइनस रहे, a माइनस एक्स के पावर n, फार्मूला जान लीजिए, फिर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यू, होल 4, होल 5 सब इजीली तोड़ सकते हैं। a माइनस एक्स के पावर n, nc0 a के पावर n x के पावर 0, nc1 a के पावर n-1 x के पावर 1। अल्टरनेट देखिए, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, a टू द पावर n-2 x के पावर 2 प्लस डॉट 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 ncn a के पावर 0 x के पावर n -1 टू द पावर n, तो nc0 फिर nc1 फिर nc2 डॉट डॉट ncn। तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, और लास्ट टर्म तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए -1 टू द पावर n लिख दिया जाता है कि अगर n ऑड रहेगा तो माइनस खुद बाहर आ जाएगा, इवन रहेगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये याद रहना चाहिए आपको। अब मान लीजिए कि a प्लस बी का होल क्यू तोड़ना है, तो पहले थोड़ा सा जो पहला लेक्चर पढ़ाया है ना, वो बता दे रहा है आपको। जैसे फैक्टोरियल थ्री है कहीं पे, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, यानी फैक्टोरियल n का जो निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके लिए पहला लेक्चर देखिए, फिर वही बताना है इसमें भी। तो वो लेक्चर बनाने का मतलब फैक्टोरियल n n-1 डॉट डॉट 3 to 1 हो जाता है। जैसे फैक्टोरियल 4 है तो 4 × 3 × 2 × 1 24, फैक्टोरियल 3 है
3 2 1 6 हो जाएगा। उसी तरह से एक बताए थे, ये लेक्चर से पहले उसको देख ही लीजिएगा, एनसीआर का फार्मूला। तो एनसीआर का फार्मूला बताए थे, लेकिन फार्मूला को हम लोग यूज उस लेक्चर में देखिए नहीं करते। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट हम कुछ सिखाए थे वो जानना है। सेट C2 का वैल्यू निकालना है, 8 इंटू 7 1 इंटू 2 2 चौक 8, तो 7 चौक क्या आ जाएगा 28। पहला लेक्चर जरूर देखिए, नहीं तो ये तो हल्का फुल्का ऐसे बता रहा है। 7C3 निकालना, 7 इंटू 6 इंटू 5 1 2 3, इससे ही कट जाएगा। 7 बचे क्या आ जाएगा 35। कुछ स्पेशल केस बोले थे याद करने, जैसे बोले थे कि NC0 का वैल्यू 1 होता है, NC1 का वैल्यू n होता है, NCN का वैल्यू 1 होता है। और एक और मान लीजिए कहीं 10C8 देना है आपको, निकालने के लिए दे दे, 10C8 का वैल्यू अगर शॉर्टकट से निकालेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 करके बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, एक फार्मूला होता है NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ये जो अभी बता रहे हैं ना, इसे कुछ मत देखिएगा, पहला लेक्चर केवल देख लीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10C 10 माइनस 8 2। नीचे अगर ज्यादा आ जाए, घटाने पे कम है तो घटा देना चाहिए। 10 माइनस 8 2, और इसका वैल्यू 10 इंटू 9 1 इंटू 2, 2 पचे 10, 9 पचे 45। अब देखिए कोई कह दे आपको 6C1 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए NC1 n होता है तो 6C1 6, 8C1 का वैल्यू 8, 4C4 का वैल्यू, NCN का वैल्यू 1 होता है तो 4C4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 6C0 का वैल्यू, NC0 1 होता है ना, तो 6C0 भी क्या होगा 1 होगा। कोई कहे 5C4 का वैल्यू निकालो, तो 5 माइनस 4 घटाइए तो कम आ रहा है तो घटा लेंगे, 5C1 लिखेंगे, 5C1 को लिख सकते हैं 5, क्योंकि NC1 n होता है, 5C1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब अगर तोड़ना है आपको तो क्या लिखेंगे, 3C0 a के पावर 3 b के पावर 0, 3C1 a के पावर 3 माइनस 1 कितना 2 b के पावर 1, 3C2 a के पावर दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 2 1 b का स्क्वायर, 3C3 a के पावर 3 माइनस 3 0 b के पावर 3, इसका वैल्यू 1, ये भी 1 a क्यूब, 3C1 का वैल्यू 3 a स्क्वायर b, 3C2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 2 1, 3C1 का वैल्यू 3 a b स्क्वायर, 3C3 आपका क्या होता है 3C3 1 हो जाता है, और a के पावर 0 1, तो क्या बचेगा b क्यूब। तो देखिए यही आ गया, इस तो डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला याद करके आए होंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसी में पावर अगर 4 डाल दे, a प्लस b के पावर 4, क्या लिखेंगे 4C0 a के पावर 4 b के पावर 0, 4C1 a के पावर दोनों का डिफरेंस 3 b के पावर 1, 4C2 a के पावर 2 b के पावर 2, 4C3 a के पावर डिफरेंस 1 b के पावर 3, 4C4 a के पावर 4 माइनस 4 0 b के पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा a टू दी पावर 4, ये भी 1 ये भी 1, 4C1 कितना 4 a क्यूब b, 4C2 का वैल्यू जल्दी से निकाल लीजिए, 4 इंटू 3 1 इंटू 2 कट जाएगा 6 आ जाएगा, 6a स्क्वायर b स्क्वायर। 4C3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 3 1, 4C1, और 4C1 का वैल्यू होता है 4, 4ab क्यूब, 4C4 1, a के पावर 0 1, तो b के पावर क्या आ जाएगा 4,
ए प्लस बी का पावर 4 यही आ गया, ए 4 ए क्यू बी 6a² b² 4ab³ प्लस b टू द पावर 4। अब माइनस रहता तो अल्टरनेट चलता, प्लस माइनस उस तरह से। अब देखिए आपको अगर माइनस में दे दिया जाए, चलिए ना हम बुक का ही क्वेश्चन देते हैं। बुक है किधर? देखिए आपको एक क्वेश्चन है, फाइव नंबर, फॉर्मूला यही रहेगा, या फिर चलिए 3 नंबर देखिए, x माइनस 1/y के पावर 5, इसको तोड़ना है। कैसे टूटेगा ये उससे पहले 5 देख लीजिए आप, ये तो आसानी है। 5 देख लीजिए, x/3 प्लस 1/x, एक्सपेंशन से डरना नहीं है। आगे आपको इसमें बहुत आसान नहीं लगेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 5c0 फर्स्ट टर्म पे पावर डिफरेंस, सेकेंड टर्म 1/x के पावर 0 लिखिए, क्या करेंगे तो 1 हो जाएगा, छोड़ देते हैं। 5c1 x/3 के पावर 4 1/x के पावर 1, 5c2 x/3 के पावर डिफरेंस करिए 3 1/x का होल स्क्वायर, 5c3 x/3 के पावर 2 1/x के पावर 3, 5c4 x/3 के पावर 1 1/x के पावर 4, एक और टर्म आएगा 5c5। तो 5c5 में आप ऐसा समझिए कि x/3 के पावर तो 0 हो जाएगा, 5 - 5 क्या है लिखेंगे 1/x के पावर 5। अब इसको तोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा, 5c0 का वैल्यू 1, x के पावर 5, 3 के पावर 5 कितना होता है 243, 5c1 का वैल्यू 5, 3 के पावर 4 81, 5/81, ऊपर x4 और नीचे x घटेगा तो x³ हो जाएगा। अब 5c2 का वैल्यू तो 5 × 4 और 1 × 2 10 आएगा, तो 10/27, x³ कट कर क्या आएगा x। 5c3 का वैल्यू भी 10 आएगा, तो 10/3 के स्क्वायर 9। अब देखिए नीचे आएगा x³ ऊपर आएगा x², बेस सेम है पावर घटे आएगा, तो 1 क्या रह जाएगा x। 5c4 का वैल्यू 5 रहेगा बटा 3, और नीचे x के पावर 4 आएगा, ऊपर x रहेगा, क्या आ जाएगा 5/3 1/x³, एक टर्म छूट गया, प्लस 5c5 कितना 1 1/x टू द पावर 5। तो ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उड़ा दे, अल्टरनेट तो चलता है माइनस वाला में, अभी तो सब प्लस वाला बताया है, एक माइनस वाला देखिए जिसमें अल्टरनेट चलेगा। 2x - 3y के पावर 4, 2x - 3y के पावर 4, तो ये कैसे चलेगा 4c0 2x के पावर 4, 3y के पावर तो 0 होगा तो क्यों लिखे, 4c1 2x के पावर 3, 3y के पावर 1, 4c2 2x के पावर 2, 3y के पावर 2, माइनस 4c3 2x के पावर 1,
3y के पावर 3 प्लस 4c4 2x के पावर 0 और 3y के पावर कितना आ जाएगा 4। तो ये क्या आ जाएगा 16x टू द पावर 4। 2 का क्यूब कितना 8, 8 चौक 32 और 32 तिहाई 96 x क्यूब y। अब इसका वैल्यू निकालिए। 2 के स्क्वायर 4, 9 चौक 36, 36 गुने इसका वैल्यू कितना आएगा 1 इंटू 2 6 मतलब 216 x स्क्वायर y स्क्वायर। इसका भी देखिए तो 3 का क्यूब 27 दूना 54, इसका वैल्यू 4 आएगा, ये भी 216 आ जाएगा 216 x y क्यूब प्लस 4c4 का वैल्यू 1, 3 के पावर 4 कितना 81 y टू द पावर 4। इसमें कोई दिक्कत, सिस्टमैटिक आपको माइनस वाला था, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये देखिए कैसे बनेगा, सेम है वैसे ही। इसको लिख सकते हैं 4c0 रूट एक्स के पावर 4 रूट वाई के पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा। 4c1 और रूट एक्स के पावर 3 रूट वाई के पावर 1। 4c2 रूट एक्स के पावर 2 रूट वाई के पावर 2। 4c3 रूट एक्स के पावर 1 रूट वाई के पावर 3। 4c4 रूट एक्स के पावर तो 0 हो जाएगा और रूट वाई के पावर 4। अब क्या हो जाएगा, तो देखिए 4c0 का वैल्यू कितना होगा 1, तो 1 क्या लिखिएगा रूट एक्स के पावर, रूट एक्स का मतलब क्या होता है एक्स के पावर 1/2, चाहे रूट वाई ही रहेगा तो इसका मतलब वाई के पावर 1/2। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। रूट एक्स का मतलब तो एक्स के पावर 1/2, इस पर पावर 3, पावर है पावर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा एक्स के पावर 3/2, वाई के पावर 1/2 छोड़ दीजिए। 4c2 का वैल्यू बार बार निकालना है, 6 आता है ना, 4 इंटू 3 1 इंटू 2 6x y। 4c3 का वैल्यू 4, x के पावर 1/2 लिख दीजिए और x y के पावर 3/2। चलिए y के पावर 1/2 होगा और 1/2 पर पावर 3 तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अगला टर्म देखिए 4c4 का वैल्यू कितना 1 रूट वाई के पावर 4 वाई स्क्वायर। कोई परेशानी, तो देखिए ये बेसिक बाइनोमियल में पहले ये सब एक और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले ये जान लीजिए, जैसे 1 प्लस एक्स के पावर n, तो आप a प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन क्या पढ़े nc0 a के पावर n x के पावर 0 nc1 a के पावर n माइनस 1। दिखता है ऊपर, नहीं दिखता। a प्लस एक्स के पावर n nc0 a के पावर n x के पावर 0 nc1 a के पावर n माइनस 1 x के पावर 1, ऐसे ही बढ़ रहा था। अब यहाँ पर अगर 1 प्लस एक्स आ जाए तो कुछ नहीं, इससे आपको बेनिफिट्स हो गया, a के जगह 1 हो गया। अब a का टर्म ही कहीं नहीं लिखेंगे, x के पावर 0 nc1 x के पावर 1 nc2 x के पावर 2 डॉट डॉट डॉट, इसलिए कि अब a का वैल्यू 1 हो गया। अब 1 पे पावर कुछ रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 के पावर कुछ रखने पर जब 1 ही होने वाला है तो 1 लिखेंगे क्यों, उसी पे एक एक्सपेंशन है आपका, एक एक्सपेंड करने के लिए दिया है कुछ इस तरह से 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। अब आपको लग रहा होगा 3 टर्म है, लेकिन देखने में लग रहा है, लेकिन है ही 2 ही टर्म है।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ए स्क्वायर, अतः इसको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पावर 3 है यानी 1 प्लस एक्स का पावर 6। अब इसको यहाँ से लिखना चालू करते हैं। 6 से 0 एक्स के पावर 0, 6c1 एक्स के पावर 1। ये तो और स्पीड बढ़ा देता है ना, ये जब गायब हो जाता है। एक्स के पावर 2, 6c3 एक्स के पावर 3, 6c4 एक्स के पावर 4, 6c5 एक्स के पावर 5, 6c6 एक्स के पावर 6। तो ये देखिए 1 6x, 6c2 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 15 एक्स स्क्वायर। 6c3 का वैल्यू निकालेगा ना 6 5 4 1 2 3 20 आएगा, 20 एक्स क्यूब प्लस 6c2 तो 6c4 का वैल्यू 6c2 के बराबर ही होगा और 6c2 का वैल्यू कितना है 15, तो 15 एक्स टू द पावर 4, इसका वैल्यू 6 आएगा। 6c5 है ना, इसको 6c1 लिख सकते हैं, 6 एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 6। चूंकि 6c6 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये आ गया आपका 1 प्लस 6x प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट। आप देख लीजिए।